साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। त्रिरत्नों को मेरा वंदन। और आप सभी उपासक उपासिकाओं को खूब खूब मंगल मैत्री, जो आज फिर से एक नए सत्र में हमारे साथ में सुबह सुबह जुड़े हैं। आप सभी को बहुत बहुत मंगल मैत्री। तो आज का जो हमारा विषय है वो हमारा कुछ हटकर विषय है, जो हम साधारण विषय लेते हैं त्रिपिटक में से। तो हम लोग हम्म, साधारण विषय से हट करके हम लोग आज विषय लेने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी भारत में एक बहुत बड़ा त्योहार आने वाला है, जिसे हम लोग रक्षा बंधन कहते हैं। और बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि क्या बौद्धों को रक्षाबंधन मनाना चाहिए, क्या बौद्धों को रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। और सभी के पास में अपने तर्क भी होते हैं, मनाने वाले भी और नहीं मनाने वाले भी। जो लोग कहते हैं कि मनाना चाहिए, जो लोग कहते हैं कि नहीं मनाना चाहिए, सभी के पास अपना तर्क होता है। तो आज हम उसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि वास्तव में हमें रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। तो देखिए, इसमें बहुत सारे तर्क हैं कि हम लोग जो त्योहार मनाते हैं, कोई भी त्योहार है, उसके पीछे का एक कारण होता है। और क्या कारण है, यदि वो कारण वास्तव में करुणा मैत्री से भरा हुआ है, तो निश्चित रूप से हम लोग मना सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं है ऐसा, तो हमें नहीं मनाना चाहिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ। तो रक्षाबंधन का त्योहार के लिए सबसे पहले आते हैं हम लोग कि रक्षाबंधन का त्योहार कहाँ से शुरू होता है। और रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो आज से 2 दिन के बाद में है। 9 तारीख को पूर्णिमा है। और आप सभी लोग उपवास धारण करने के लिए सुबह सुबह जुड़ेंगे। तो 9 तारीख को पूर्णिमा है। तो वास्तव में जो रक्षाबंधन का त्योहार है वो कहाँ से शुरू हुआ, देखिए पहले हम नाम से जान ले। रक्षा, रक्षा तो बहुत अच्छा नाम है। रक्षा बहुत अच्छा मतलब भी है, उसका बहुत अच्छा अर्थ भी है। और हम लोग अक्सर जो पाली में हम लोग सुनते हैं, तो पाली में भी हम बहुत बार सुनते हैं रक्षन्तु शब्द शब्द सुनते हैं, रक्षा शब्द जो है शब्द सुनते हैं हम लोग। रक्षा या रक्षन्तु, उसका मतलब ही होता है रक्षा करना। जब हम कहते हैं भवतु सब गलंग रखन तो सब देवता, तो रक्षा करना। तो रक्षा निश्चित रूप से हमारी की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति हमारी रक्षा कर सकता है, चाहे हमारे भाई हो, चाहे हमारे पिता हो, हमारी माँ हो, हमारी बहन हो, हमारे पति हो, हमारे बच्चे हो। हर व्यक्ति एक दूसरे की रक्षा करता ही करता है। लेकिन यहाँ पर भौतिक रक्षा की बात नहीं, यहाँ मानसिक रक्षा की भी बात है कि वो हमारी किस प्रकार से रक्षा करते हैं। क्या वो हमें केवल बाहर से आने वाली परेशानियों से बचाते हैं, या हमारे आंतरिक शील श्रद्धा इसकी भी रक्षा करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसकी शुरुआत कई लोगों का ऐसा तर्क भी होता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए, हम जानते हैं कि सावन पूर्णिमा के दिन पहली बार भगवान बुद्ध के वचनों को संग्रहित करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए राजगीर में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन सावन पूर्णिमा से ही आरंभ हुआ था। हम सभी जानते हैं, भगवान ने जब महापरिनिर्वाण प्राप्त किया वैशाख पूर्णिमा के दिन, उसके 3 माह के पश्चात भिक्षु पूजनीय भिक्षु महाकश्यप अरहंत थेर, इनकी अध्यक्षता में 500 भिक्षुओं के साथ में पहली बौद्ध संगीति का आरंभ कब शुरू हुआ, सावन पूर्णिमा को ही शुरू हुआ। तो वो जो पहली बौद्ध संगीति हुई वो किस लिए हुई, उसका कारण क्या था। उसका कारण था रक्षा करना, सुरक्षा करना। किसकी रक्षा करना, भगवान बुद्ध के वचनों की, भगवान बुद्ध के विनय की, भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए सूक्त की रक्षा करना।
क्योंकि हम जानते हैं सुभद्र नाम के जो भिक्षु थे वो काफी भगवान के जाने के बाद में खुश थे कि अच्छा हुआ चले गए, अब हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। तो महाकश्यप भंते जी ने इसका संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि भगवान के धर्म की हानि होगी, असली धर्म छूट जाएगा। इसीलिए भगवान के धर्म की रक्षा करना, उनके शब्दों की रक्षा करना, उनके वाणी की रक्षा करना बहुत जरूरी है। तो इस दिन को सुत्त रखंग दिवस भी कहा जाता है। अब देखिए अपभ्रंश कैसे होता है, समय बीतता है, शब्दों का अपभ्रंश होता है, तो सुत्त से सूत बनता है। और सूत हम किसको कहते हैं, धागे को कहते हैं। तो एक धागा रक्षा करने वाला बन गया, वो सुत्त रखंग जो था वो सूत रख हो गया। आज भी मैं देखती हूँ कि महाराष्ट्र में जब हम लोग परित्राण के लिए जाते हैं तो परित्राण के पश्चात में उपासक उपासिकाएं, हम लोग उसको धागा बोलते हैं एक साधारण सा कि धागा बांधो, लेकिन उपासक उपासिकाएं कभी धागा नहीं बोलते, बोलते हैं सुत्त बांध दीजिए, सुत्त बांध दीजिए। तो सुत्त ही बोलते हैं, सुत्त सूत सूत्र सभी एक ही शब्द है। तो सुत्त यहाँ पर भगवान बुद्ध के जो वचन हैं उनको हम लोग सुत्त कहते हैं, सुत्त पिटक हम लोग कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि पहली बौद्ध संगीति में अभिधम्म का अलग से जो है कोई खंड नहीं बनाया गया था, बल्कि अभिधम्म की जो शिक्षाएं हैं वो सारी शिक्षाएं सुत्त पिटक में ही निहित की गई थी। तो पहली बौद्ध संगीति में विनय पिटक और सुत्त पिटक दो ही डिवीजन हुए थे। सुत्त पिटक के अंदर ही अभिधम्म की टीचिंग्स को डाला गया था। तो सुत्त जो है वो उस समय सबसे बड़ा पार्ट बन गया था, क्योंकि विनय पिटक का 21,000 धर्म स्कंद थे और जो सुत्त थे वो उस समय 63 तेरह 63,000 धम्मखंड हो चुके थे, और ऐसा दोनों मिलाकर 84,000 थे। तो जो सुत्त पिटक में जो थे वो सबसे बड़ा हो गया, तो सुत्तों की जो रक्षा हुई उस समय में उसको सुत्त रक्षण दिवस कहा गया, कि सुत्तों की रक्षा। और कुछ समय तक वो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे समय काल बदलता है, लोगों ने उसका मीनिंग बदल दिया, लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसमें एक कहानी और मिलती है जो कि मुगल काल की है। जो भारत में मुगलों का आक्रमण हुआ हम जानते हैं, तो मुगल काल के समय में एक कहानी मिलती है कि राणा सांगा जो थी उनकी जो पत्नी थी कर्णावती, तो कर्मावती या कर्णावती कहीं पर मिलता है, तो कर्मावती जो थी, तो कर्मावती ने हुमायूं को एक सूत्र बांधा था ताकि वो उसकी रक्षा कर सके, क्योंकि उनके पति को युद्ध में हरा दिया गया था और अब मुगलों का शासन था। तो जो बाबर मुगल शासक थे उनके जो बेटे थे हुमायूं, तो रानी कर्मावती, उन्होंने, अब वो हिंदू या कोई भी अन्य संप्रदाय की थी, लेकिन उन्होंने हुमायूं जो कि एक मुगल शासक थे उनको उन्होंने राखी बांधी ताकि हमारे बीच में एक अच्छा संबंध स्थापित हो सके और वो मेरी रक्षा कर सके। तो देखिए हुमायूं ने वो वचन निभाया भी। तो देखिए ये कैसा था कि वो जो सुत्त बंधना वाला जो चीज थी ना, वो कहाँ से कैसे शुरू हुई, भगवान के जो पहली बौद्ध संगीति हुई तब से शुरू हुई, और उसके बाद में वो आते आते यहाँ पर इस तरीके से परिवर्तित हो गई कि वास्तव में सुत्त को जो है वो रक्षा का एक माध्यम मान लिया गया, कि किसी को भी हम लोग सुत्त बांधते हैं तो या सूत बांधते हैं तो वो हमारी रक्षा करेगा। सुत्त रखम हो गया, सुत्त रखम जो हमारा भगवान के सूत्र की रक्षा थी, भगवान के वाणी की रक्षा थी, वो सुत्त रखा में परिवर्तित हो गया। तो ऐसे बहुत सारी हमें अलग अलग तरह की कहानियां मिलती हैं। फिर इसके बाद देखिए कि बहुत बार ऐसा भी हुआ कि धीरे धीरे जब ये प्रथाएं बदलने लगी, अपभ्रंश होने लगा, चीजों का शब्दों का अपभ्रंश होने लगा, रीति रिवाज परिवर्तित होने लगे, लोगों में ज्ञान कम हो गया, अज्ञानता ज्यादा आ गई। तो क्या हुआ कि इसको एक सूत्र को जो है एक रक्षा के तौर पे आप देखेंगे कि जब जैसे एक बेटा अगर बाहर जाता है तो माँ भी उसके हाथ में कुछ ना कुछ बांधती है। कई बार जो है जैसे आज एक परंपरा चलती है भारत में कि दही चीनी खिलाया जाता है, कोई अच्छे काम के लिए जाते हैं तो, और साथ में हाथ पर भी कुछ ना कुछ बांधा जाता है। ये भी एक परंपरा चली। अन्य संप्रदायों में भी रक्षा के लिए जैसे कलावा बांधा जाता है, तो वो भी एक कलावा जो है वो किसका अंग हो गया, सूत्र रखा का, कि मतलब सूत्र से हम लोग रक्षा कर रहे हैं, धागा बांध के हम लोग रक्षा कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से इसको अपनाया जाने लगा। तो निश्चित रूप से परंपराएं कौन से धर्म की है, कौन से संप्रदाय की है, इसको हम एक किनारे कर दें। हम लोग सिर्फ ये सोचें कि ये जो सूत्र बांधा जाता था, इसको बांधने की चेतना क्या होती थी, इसको बांधने की चेतना होती थी केवल रक्षा करना।
और आज भी हम देखते हैं कि जब बौद्ध संस्कार होते हैं, परित्रण होता है घर पर, या विवाह का संस्कार होता है, या फिर कोई बच्चा जन्म लेता है, तो अन्य अन्य देशों में भी, हर देश में आप देखेंगे कि भिक्षुओं के द्वारा, भिक्षुणियों के द्वारा उपासक उपासिकाओं को सूत्र बांधा जाता है। बहुत बड़ा अन्य देशों में तो बहुत बड़ा लकड़ी का कुछ ऐसा ले लिया जाता है, एक उसको अलग से आता है, और उस पर बहुत सारा धागा लपेटा होता है, इतना मोटा मोटा धागा उसके ऊपर में पूरा लपेट दिया जाता है। और उसके बाद में हर परित्राण में उसको रखा जाता है, जो भी महापरित्राण होते हैं, परित्राण होते हैं, उसको रखा जाता है। तो वो जो धागा होता है वो हमेशा तरंगित होता रहता है, धम्म की वाणी से तरंगित होता रहता है। और हम जानते हैं कि तरंगे काम करती हैं, ये तो विश्वास करना ही पड़ेगा कि तरंगे काम करती हैं। मैत्री की भी करती हैं और द्वेष की भी करती हैं, आशीर्वाद की भी तरंगे काम करती हैं। मैंने पहले भी उदाहरण दिया है कि मान लीजिए आप यहाँ बैठे हुए विदेश में किसी को लाखों कोसों दूरी पर आप किसी को फोन पर गाली भी देंगे, तो गाली सुन करके उसके मन में तरंगे उत्पन्न हो जाएंगी द्वेष की, और वो द्वेष की तरंगे तुरंत उसे प्रभावित करेंगे और आपके बीच में द्वेषपूर्ण संबंध स्थापित हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ बैठकर आप किसी को फोन करके मैत्री देंगे, आपका भला हो, आपका मंगल हो, आप बहुत अच्छे हैं, आप अप्रिशिएट भी करेंगे, तो उनके मन में वो मैत्री की तरंगे उत्पन्न होंगी। तो तरंगे तो होती हैं, और तरंगे हर चीज में उत्पन्न हो सकती हैं, जो हमारी भौतिक चीजें हैं उनमें भी तरंगे उत्पन्न हो सकती हैं। जल हम लोग तरंगित करते हैं, हम लोग पूजा में हम लोग कलश रखते हैं, कलश में हम लोग पानी रखते हैं। फिर जब पवित्र सुत्तों का संगायन होता है तो वो पानी उससे तरंगित होता है, तो अक्सर लोग जो है उस पानी को अपने घरों में छिड़कते हैं, या फिर कोई रोगी है तो उसको वो पानी जा करके पिलाते हैं, क्योंकि वो तरंगित हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल साइंटिफिक भी है, कोई भी चीजों को हम तरंगित कर सकते हैं अपनी वाइब्रेशन से, अपनी बॉडी की तरंगों से। आपने देखा होगा कि कई बार जब कोई बहुत पावरफुल समाधि वाला व्यक्ति होता है या कोई भिक्षु होते हैं, तो बैठे बैठे भी अगर देखेंगे तो पानी अपने आप जो है छल छलाने लगता है, इसका मतलब वो तरंगों से प्रभावित होने लगता है। तो जब हम लोग वो परित्र का जो धागा होता है वो अपने हाथों में लेते हैं, अक्सर वो परित्र का धागे का एक छोर जो है वो कलश में रखा जाता है पानी में, भगवान बुद्ध की प्रतिमा से उसको लाते हुए भिक्षुओं के हाथ में दिया जाता है। और भिक्षु जो है लगातार सुत्त पठन करते हैं, भगवान बुद्ध के वचनों का पठन करते हैं, और वो धागा उनके हाथ में होता है। इसका मतलब वो जो धागा होता है वो तरंगित हो रहा होता है, भगवान बुद्ध की वाणी से पूरा तरंगित हो रहा होता है, और उस धागे के माध्यम से वो तरंगे कलश तक भी जा रही होती हैं, पानी के अंदर भी जा रही होती हैं, तो पानी भी तरंगित हो रहा होता है। और भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर लपेटा होता है, तो मतलब कि पानी भी तरंगित हो रहा है और धागा भी तरंगित हो रहा है। और उसके बाद में जब परित्र खत्म होता है तो उसके पश्चात में वही परित्र आप लोगों के हाथों में बांधा जाता है, जिसे सुत्त भी हम कहते हैं कि सुत्त बांध दीजिए। तो सुत्त आपके हाथों में बांधा जाता है क्योंकि वो तरंगित होता है, और वो तरंगित होता है तो वो निश्चित रूप से आपकी रक्षा करेगा ही करेगा, निश्चित रूप से। लेकिन मैं बहुत कम बांधती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग उसे बहुत समय तक बांध के रखते हैं। उसे आपको हमेशा, चाहे आप 15 दिन में हर पूर्णिमा अमावस्या में आप उसे दोबारा से बांध सकते हैं। और पुराना वाला जो होता है आप उसे कहीं पर भी डिस्कार्ड कर सकते हैं, मिट्टी में रख सकते हैं, पानी में रख सकते हैं, कहीं पर भी आप उसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो जो ये धागा बांधने की जो परंपरा है, जिसे हम लोग एक रक्षा सूत्र के रूप में लेते हैं, ये परंपरा भगवान बुद्ध की जो पहली संगीति हुई, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात पहली संगीति हुई, तो उसमें सुत्त रखा, तो सुत्तों की जो रक्षा की गई, जो भगवान बुद्ध की वाणी की रक्षा की गई, वो सुत्त रखा, वो इस तरह से परिवर्तित होते होते और आज लगभग 2500 वर्षों के बाद में भी वो किस प्रकार से परिवर्तित हो गया, वो सूत रखा की बजाय सूत रखा हो गया। तो सूत यानी कि धागा, तो वो धागा बांधने लगे, और भगवान बुद्ध की ही सुत्त पठन करके ही धागा बांधने लगे, तो वो इस तरीके से परिवर्तित हो गया। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से सुत्त से वो सूत बन गया। सुत्त से रक्षा करना, तो वो सुत्त के माध्यम से मतलब सूत से रक्षा करना हो गया, कि उस धागे को भगवान बुद्ध की वाणी से वो कर दो, तरंगित कर दो और फिर बांध दो।
तो ये परिवर्तित हो गए, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल हम लोग बांधते आए हैं। अब ये शुरू होता है कि रक्षाबंधन हम लोग कैसे मनाएं, मनाएं कि नहीं मनाएं। तो देखिए, रक्षाबंधन हमें मनाना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने इसका कारण जान लिया। हम लोगों ने ये जान लिया कि निश्चित रूप से जो हमारा रक्षाबंधन है वो रक्षा का बंधन है, यानी कि हमारे लिए एक सूत्र हम लोग बांधते हैं हाथ में, जो कि रक्षा के लिए बांधा जाता है। तो ये तो हमने जान लिया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई वो भी जान लिया। तो निश्चित रूप से रक्षाबंधन हम लोगों को मनाना चाहिए, लेकिन रक्षाबंधन की जो एक मान्यता है कि बहन अपने भाई को बांधती है, जैसे मैंने बताया कि हर कोई एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधने लगा। वो रानी ने मुगल शासक को बांधा, फिर कोई माता जो है अपने पुत्र को बांधने लगी, अन्य संप्रदायों के धर्म गुरु अपने जो भी शिष्य थे या उपासक या भक्त थे उनको बांधने लगे। तो हर कोई एक रक्षा के रूप में कुछ ना कुछ सूत्र बांधने लगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये रक्षा सूत्र वास्तव में काम करता है, वो तरंगित होना चाहिए। वो सूत्र जो है, वो सूत्र को बांधते समय, जैसे कि भिक्षु जब बांधते हैं तो आपको ब्लेसिंग्स भी देते हैं। सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चे कानन च बलम अरहंतानं च तेजेन रक्षं बंधामि सभ्यसो। तो सभी बुद्धों के बल से, अरहंतों के तेज से, पचेक बुद्धों के बल से आपकी रक्षा हो, तो उसको हम लोग ये करके बांधते हैं। इसमें कुछ लोग राजा बलि का भी देते हैं कि जो अन्य धर्म के संप्रदाय के जो धर्म गुरु है जब उसको बांधते हैं तो वो राजा बलि का जो पाली में एक श्लोक है कि जैसे मैंने तुम्हारे राजा बलि को अपना गुलाम बनाया, आज से तू भी मेरा गुलाम है। तो तेरी मेरी रक्षा करना तेरा धर्म है। तो कुछ लोग इसको इस संदर्भ में भी लेते हैं कि हमें रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए क्योंकि हम लोग गुलाम बन रहे हैं किसी के। तो देखिए, एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताती हूँ कि कोई चीज अगर गलत होना शुरू हो गई है तो हम उसे छोड़ने की बजाय हम उसे सुधार करें। अगर कोई चीज अशुद्ध हो गई है तो हम उसे नष्ट करने की बजाय हम उसे परिशुद्ध करें। अशुद्ध को छोड़ देना गलत बात है, हमें उसे परिशुद्ध करना है। मान लीजिए आपके घर पर कोई पौधा लगा है और उस पौधे में कुछ कीड़े लग गए हैं जिसकी वजह से उसके फूल या पत्तियां खराब हो रही हैं। तो उस गमले को ही उठाकर फेंक देना तो समझदारी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ दवाई डालते हैं, उसमें कुछ ना कुछ खाद ऐसी डालते हैं कि कीड़े जो हैं उस पौधे को खराब ना कर सके। मतलब कि हमने कोई चीज अशुद्ध हुई तो हमने उसे परिशुद्ध किया, ना कि उसे नष्ट किया। इसे जैसे कि बाबा साहेब की भाषा में कहें तो बाबा साहेब कहते हैं, बहिष्कार करने की बजाय परिष्कार कीजिए। बहिष्कार यानी कि किसी को बॉयकॉट मत कीजिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है कि गुलाम बना रहा है, हाथ में धागा बांधता है, ऐसा करता है वैसा करता है, तो हम उसका बहिष्कार ना करें, बल्कि हम उसको प्योरीफाई करें, हम उसको परिशुद्ध करें, हम उसको परिष्कृत करें। तो ये हमें प्रयास करना चाहिए। तो हमें क्या करना है, हम जान गए हैं कि रक्षा सूत्र का महत्व तो है, और एक सूत्र बांधने से यदि वो सूत्र तरंगित है, यदि वो सूत्र, यदि वो धागा तरंगित है, अपनी ब्लेसिंग से, मैत्री से वो तरंगित है, तो निश्चित रूप से हमारे लिए वो बहुत फलदायी होगा। तो निश्चित रूप से हम उसे बांध सकते हैं, लेकिन केवल भाई बहनें ही भाई को बांधे इसलिए जरूरी नहीं है। आप लोग सभी अपने पति को बांध सकते हैं, अपने माता पिता को बांध सकते हैं, जो भी आपको लगता है, जिसको भी आपको लगता है कि इसकी रक्षा करनी चाहिए या इससे रक्षा करवानी चाहिए। वो एक कॉन्सेप्ट ये बदल गया कि रक्षा करवानी चाहिए, भाई से रक्षा करवानी है तो भाई को बांध दिया। तो ऐसा नहीं, जिसकी भी आप चाहते हैं कि आप रक्षा करें, कोई आपकी रक्षा करे या फिर आप किसी की रक्षा करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप उन्हें ये धागा बांध सकते हैं। लेकिन वो धागा बाजार से खरीदा हुआ हो, सोने की राखी हो, चांदी की राखी हो, हीरे की राखी हो, या 10 रुपए की बाजार से खरीदी हुई राखी हो, वो मैटर नहीं करता है। वो मैटर करता है कि वो कितना तरंगित है। तो अगर आपको रक्षाबंधन मनाना है, आप बिल्कुल मनाइए, लेकिन कैसे मनाना है हम वो जान लेते हैं। आप बाजार से चाहे राखी खरीद के लाइए, क्योंकि बाजार में बहुत सुंदर सुंदर तरह के नग और हीरे मोती जड़े हुए सुंदर सुंदर राखी आती है। आप अगर
आपके पास में अगर ज्यादा धन है तो आप जो है अपने भाई के लिए, बहन के लिए, माता पिता के लिए चांदी की, सोने की राखी ला सकते हैं। अन्यथा रक्षाबंधन वाले दिन आप केवल एक सफेद कच्चा धागा जो होता है, जिसे हम परित्य सूत्र का धागा बोलते हैं, वो धागा ला करके, सफेद कच्चा धागा जो है, आप उसे ला करके रखिए। इसके पश्चात में घर में अगर संघ को आमंत्रित कर सकते हैं तो भिक्षु संघ अथवा भिक्षुणी संघ को किसी भी एक भी मिल जाए तो भी भंते जी या अय्या जी को आप आमंत्रित कीजिए। घर के परिवार के सभी सदस्य बैठिए, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है तो भाई अपने बहनों मायके में, बहनें जो है अपने मायके में जा सकती हैं, तो अपने मायके में जाकर अपने मायके वालों के साथ में, अगर मायके में नहीं जा पा रही हैं तो ससुराल में अपने ससुराल वालों के साथ में बैठिए। उस परित धागे को पूजा में रखिए। भंती जी या अय्या जी जब भगवान बुद्ध के सूत्रों का पठन करेंगे तो वो सूत्र पठन करते समय वो धागा जो है कलश में और अपने हाथ में लेंगे और भगवान बुद्ध के सूत्रों का पठन करेंगे और उस सूत्र को तरंगित करेंगे। और उसके पश्चात में, परित खत्म होने के पश्चात में, वही सूत्र आपके हाथों में बांधेंगे। वो आप अपने से उठा करके भी वो धागा आप बाद के लिए भी सुरक्षित कर सकते हैं। वो धागे को आप स्वयं लेकर के उसी समय आपके आसपास में जो भी है, आपके माता पिता हैं, आपके भाई हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं, आप उनको भी वो सूत्र बांध सकते हैं। भंते जी भी आपको बांधेंगे। और अगर भंते जी नहीं भी बांधते तो परित जो है वो क्योंकि तरंगित हो चुका है, तो वो आप अपने से भी अपने परिवार के लोगों को बांध सकते हैं, एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर सकते हैं। हो गया रक्षाबंधन। और वैसे भी अ, जो ये दिन होता है, क्योंकि ये पूर्णिमा का दिन होता है, अब ये भी एक क्वेश्चन है कि भाई हम इसी दिन क्यों करें, हम किसी भी दिन कर सकते हैं। बिल्कुल, आप किसी भी दिन कर सकते हैं, पर इस दिन को स्पेसिफाई इसलिए किया जाता है क्योंकि एक तो पूर्णिमा का दिन है, पर साल में तो 12 पूर्णिमा आती है। जी बिल्कुल, 12 पूर्णिमा आती है, लेकिन जो पहली बौद्ध संगीति यानी पहली जो सुत्तों की रक्षा, धर्म की रक्षा, भगवान की वाणी की जो रक्षा शुरू हुई, वो सावन पूर्णिमा से शुरू हुई। इसीलिए सावन पूर्णिमा का दिन इस कार्य के लिए सबसे उत्तम, सबसे विशेष दिन माना जाता है। तो जरूरी नहीं कि भाई को ही बांधनी है, आप सभी को, जो भी आपकी रक्षा करते हैं, आप उनसे एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए आप उन्हें बांध सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके रिश्तेदार में, आपके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे आपको हानि हो सकती है, जिससे आपको लगता है, डर लग सकता है कि वो हमारा कुछ बुरा कर सकता है, आपको ऐसा लगता है, तो आप उसे भी जरूर बांधिए, क्योंकि ये परित्र सूत्रों से तरंगित ये रक्षा का सूत्र है, रक्षा का बंधन है। यदि आप उसे बांधेंगे तो हो सकता है जैसे हुमायूं के मन में आया कि मुगल शासक होते हुए भी उसे तो नष्ट करना था, राणा सांगा और उनकी पत्नी को, उनके परिवार को, लेकिन क्योंकि एक रक्षा का सूत्र बंध गया था तो वो कर्तव्यनिष्ठ हो गया था, कर्मबद्ध हो गया था कि मुझे रक्षा करनी है। और उन्होंने आजीवन उस मैत्रीपूर्ण संबंध को निभाया भी और रक्षा की भी। तो ऐसा जो परित सूत्रों से तरंगित जो सूत्र है, सूत्र है, उस सूत्र को आप ऐसे लोगों को भी बांधिए जिनसे आपको भय है, जिनसे आपको डर है कि वो आपका नुकसान कर सकते हैं, आपको हानि पहुंचा सकते हैं किसी भी प्रकार की, आप उनको भी बांधिए। तो वो मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की दिशा में एक कदम आगे आप जाएंगे। वो तरंगित सूत्र जब उनके हाथों में बंधेगा तो निश्चित रूप से हो सकता है उनके अंदर भी यदि मैत्री का भाव होगा, वो भी यदि धर्म को समझते होंगे, तो निश्चित रूप से उनके अंदर वो कर्तव्य निष्ठता वाला और वो जो मैत्री भाईचारे वाला जो भाव है वो उत्पन्न हो सकता है। और यदि वो आपको हानि पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे होंगे तो शायद वो आपको नहीं करेंगे। तो ये आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से दूसरा, कि यदि आपके आसपास में कोई संघ नहीं है तो आप खुद भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप सफेद धागा रखिए पूजा में, और जैसे मैंने बताया परिवार के सभी सदस्यों के हाथ में आप दे सकते हैं, और भगवान के वचनों का सुत्त पठन जो है आप उस दिन कीजिए अपने लिए। और मुझे लगता है कि 9 तारीख का सेकंड सैटरडे भी है, दूसरा शनिवार भी है, तो ज्यादातर सभी की छुट्टी होती है उस दिन जो है। कुछ लोगों की अगर नहीं है तो आप सुबह में 1 घंटा समय निकाल सकते हैं परिवार के साथ में, सुबह नहीं निकाल पाते तो शाम को। और त्योहार का दिन है तो मुझे लगता है नेशनल हॉलीडे तो रहता ही है, तो स्कूलों में भी और ऑफिसेज में भी हर जगह छुट्टी रहती है।
इनकेस अगर छुट्टी नहीं है तो आप सुबह या शाम का समय निकाल सकते हैं। अगर आपकी छुट्टी है तो आप दिन में किसी भी समय, जब परिवार के सारे सदस्य इकट्ठे हो जाएं, और भंते जी अगर आपको कहीं पर नहीं मिलते हैं, भंते जी या अय्या जी आपको नहीं मिल पाते हैं, तो आप स्वयं से जो है कोई बौद्धाचार्य आपके आसपास में बौद्धाचार्य को आमंत्रित कर सकते हैं। अन्यथा आप स्वयं जो है महापरित्राण परित्राण की पुस्तक लीजिए। परित्राण की पुस्तक में से आप परिवार के साथ बैठकर वो सफेद धागे को कलश में और भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर लपेट करके, और उसके बाद में आप खुद सुत्तों का पठन कीजिए। कुछ कॉमन सुत्त होते हैं जो हमारी रक्षा के लिए होते हैं, जैसे कि करणीय मेत्ता सूत्र मैत्री के लिए होता है। मंगल सूत्र है, जय मंगल अट्ठ गाथा है, भगवान के 8 गुणों से हमारा मंगल हो ऐसा हम कहते हैं। इसके बाद में आपके पास अट्ठ विंशति परे तो होता है, 28 बुद्धों की गाथा है, महामंगल गाथा है, और रतन सुत्त है, भोजंग सुत्त है, खंड परित्त है, मोर परित्त है, धजक सुत्त है। तो ये इस तरह के कुछ सुत्त है। आटा नाट्य सुत्त है। तो ये इस तरह के कुछ 8-10 सुत्त हैं। आप कम से कम 1 घंटा परिवार के साथ बैठ करके खूब अच्छे से सुत्त का पठन कीजिए, और वो परित्त धागे को पूरी तरीके से तरंगित कर लीजिए, और फिर वो परित्त धागा जो है आप पूरे परिवार के हाथों में बांधिए। देखिए कितना सुंदर मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होगा। अगर आप वो परित्त धागे को नहीं बांधना चाहते, आपकी इच्छा है कि नहीं हम बाजार से खरीद के लाएं, तो आप बाजार से जो रंग बिरंगे आते हैं आप वो ला के रखिए, लेकिन पूजा में उसको रख के उसको तरंगित कीजिए। तरंगित करके आप उसे बांधिए। सफेद धागा बांधेंगे तो सबसे उत्तम है, लेकिन किसी की इच्छा होती है कि नहीं हमको रंग बिरंगा ही बांधना है, तो आप वो ला करके रखिए, लेकिन पूजा में रखकर परित्त सुत्तों का संगायन करके, परित्त सुत्तों से उसको रक्षित करके, सुरक्षित करके आप उसे निश्चित रूप से परिवार के हाथों में बांधिए। और जो भी भाई हो, पिता हो, बहन हो, माता हो, जो भी हो, सभी के हाथों में बांधिए। तो ये एक सबसे उत्तम तरीका है रक्षाबंधन मनाने का। हमें क्या करना है, हमें अशुद्ध को छोड़ना नहीं है, बल्कि हमें अशुद्ध जो चीजें हो चुकी हैं, हम जानते हैं कि सुत्तों की रक्षा पहली बौद्ध संगीत से शुरू हुई, और धीरे धीरे समय के साथ में 2500 वर्षों में लोगों की समझ असमझ के कारण, अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण, मिथ्या दृष्टि के कारण वो चीजें जो हैं वो अशुद्ध हो गई। वो शुद्ध रकम जो था वो अशुद्ध हो गया। लेकिन अशुद्ध हो चुका है तो हम लोग उसे शुद्ध करें, हम उसे परिशुद्ध करें, ना कि हम उसको पूरी तरीके से बॉयकॉट करें, ना कि हम लोग उसको पूरी तरीके से छोड़ दें। तो हमारा काम है परिशुद्ध करना। तो हम लोग इसकी शुरुआत कर सकते हैं, अच्छे से शुरुआत करें। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी चीज को जैसे हम लोग समय लेते हैं, जैसे आपने पहले भी कई बार सवाल पूछा कि हम लोग जब उपवास धारण करते हैं तो हम श्वेत वस्त्र पहनते हैं, और कोई भी श्रृंगार नहीं करते तो लोग हमें अलग दृष्टि से देखते हैं, और अलग अलग तरह की बातें भी करते हैं। तो मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि देखिए कोई भी चीज जब हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करने के बाद में उसमें समय लगता है। किसी भी चीज को करने में समय लगता है। हम लोग शुरुआत करें वो 2 बार, 4 बार, 10 बार वो अजब अजीब तरीके से देखेंगे, सवाल भी पूछेंगे, लेकिन 10 बार के बाद में, 12 बार के बाद में वो इतना क्लियर हो जाएंगे कि जब भी वो आपको इस रूप में देखेंगे तो वो अपने से समझ जाएंगे कि निश्चित रूप से आज इनका व्रत होगा या कोई त्योहार होगा, इसीलिए जो है ये इस तरीके से आए हैं। तो उस चीज को अपनी एक पहचान को स्थापित करना है। ऐसे ही जो ये रक्षाबंधन है, किस प्रकार से सुत्तों से हमारी रक्षा होती है, सुत्त से तरंगित धागा हम अपने हाथों पर बांधते आए हैं पुरातन भगवान बुद्ध के काल से, उसके बाद से ये जो है परंपराएं शुरू हो चुकी थी। तो हम लोग उस चीज को स्थापित करें दोबारा से। हम लोग अपने परिवारों में, अपने घरों में, हम उसको बिल्कुल एकदम छोड़ने की बजाय, अशुद्ध को छोड़ने की बजाय हम उसे परिशुद्ध रूप में दोबारा से पालन करना शुरू करें। तो आप देखेंगे कि आपका ये एक कदम जो है पूरे बौद्ध जगत में एक नई क्रांति लेकर आएगा, एक नई उम्मीद लेकर आएगा कि रक्षाबंधन हम लोग मनाना चाहिए, लेकिन किस तरीके से मनाना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। तो रक्षाबंधन मनाइए, खूब अच्छे से मनाइए। छुट्टी का दिन है, परिवार के साथ मिलने का दिन है। महिलाएं अपने मायके में जाएं, अपने मायके में जा करके पूजा और भंते जी को आमंत्रित करके पूजा रखें, परित सुक्त रखें, परित सुक्त को जो है परित से तरंगित करें, और फिर रक्षा के रूप में उसे सभी के हाथों पर बांधें।
उपोषित पूर्णिमा है तो उपोषित तो हमको रखना ही रखना है। सुबह में 12 बजे से पहले यदि आप पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप सुबह उठकर भी कर सकते हैं। 5 बजे 6 बजे देवताओं का समय रहता है, 5 6 बजे। तो देवताओं को आमंत्रित करके पूजा कीजिए परिवार के साथ तैयार होकर के। बंते जी को सुबह आमंत्रित कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा सुबह परिवार के साथ में कीजिए, नाश्ता कीजिए। नाश्ते के बाद में बैठ करके परिवार के साथ में सुत्त संगायन कीजिए। जो सुक्त मैंने बताए हैं सभी सुक्तों का संगायन कीजिए। 1 घंटा लगेगा मुश्किल से। नहीं अगर कर पाते हैं उतना तो कम से कम 2 4 5 सुक्त तो हमेशा उसमें पठन कीजिए परिवार के साथ में। और फिर परिवार के हाथों में वो बांध करके 12 बजे से पहले भोजन कीजिए। और 12 बजे के बाद में बाकी समय जो है परिवार के साथ में बिताइए। इधर उधर की बातें ना करते हुए, क्योंकि उपोषित का दिन है तो परिवार के साथ में जब बैठे धर्म की चर्चा कीजिए, ध्यान कीजिए साथ में बैठ करके। ऐसा एक टाइम टेबल बना लीजिए कि हम लोग इस समय धर्म की चर्चा करेंगे। गप्पे मारिए लेकिन गप्पों में धर्म की चर्चा होनी चाहिए केवल, यानी कि जब बैठे डिस्कशन करें तो सिर्फ धर्म की चर्चा होनी चाहिए। और फिर एक शाम को आप ध्यान कर सकते हैं बैठ करके परिवार के साथ में, आधे घंटे का 15 मिनट का ध्यान कर सकते हैं। विहार आसपास में है तो विहार जा सकते हैं, या कोई बुद्धिस्ट स्थान ऐसा आपके आसपास में है तो वहां भ्रमण करने के लिए जरूर जाएं परिवार के साथ। तो ऐसा करके आप रक्षाबंधन का पूरा दिन बिल्कुल अच्छे से बिता सकते हैं, रक्षा सूत्र भी बांध करके। और पूरे परिवार के साथ में पूरा दिन आप लोग अच्छे से बिता सकते हैं। इससे उत्तम तरीका नहीं हो सकता रक्षाबंधन मनाने का। तो आप ऐसा करने का प्रयास कीजिए। और इस सत्र को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आधा घंटा हो चुका है क्योंकि अभी हमें आना पान भी करना है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से कि रक्षाबंधन का जो दिन है हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और हमें किस तरीके से मनाना है। और कोई भी चीज, जो भी चीज हमारे समाज में गलत हो रही है, या हमें लगता है कि अन्य किसी संप्रदायों ने हमारे ही त्योहारों को या हमारे मंगल उत्सव को अनेक अनेक रूपों में परिवर्तित कर दिया है, अशुद्ध कर दिया है, तो हम लोगों को क्या करना है, उसको परिशुद्ध करना है। अच्छी तरीके से उसको मनाना शुरू करना है। सही तरीका क्या है मनाने का, उसे करना शुरू करना है। तो आप सभी की रक्षा हो, आप सभी की, सभी देवता आपकी रक्षा करें। अरहंतों के बल से, बुद्धों के बल से, पचेक बुद्धों के बल से आप लोगों की सदैव रक्षा हो। आपकी दुखों से, भय से, रोग से, शोकों से, पीड़ाओं से आपकी सदैव रक्षा हो। ऐसी मंगल कामना मैं आपके लिए करती हूँ।